बिना किसी डीले के आई एम कमिंग आउट टू द एप्लीकेशन क्वेश्चन स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल हम इग्नोर करते हैं, आई एम सेइंग नॉट हम, मतलब कुछ बच्चे इग्नोर करते हैं। डोंट फील ऑफेंडेड अगर आपने किया हुआ है तो, आपने अगर किया है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आपको अच्छे से बताया गया है एग्जाम्पल्स की इंपॉर्टेंस। लेकिन जो बच्चे सोचते हैं ना सॉल्व एग्जाम्पल करने का क्या फ़ायदा है, चिल्ड्रन ये सबसे बड़ी गलती है। मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज का लेवल सॉल्व एग्जाम्पल से कंपेयर करोगे तो सॉल्व एग्जाम्पल्स आर कंपैरेटिवली मोर ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट, इसीलिए उनका सल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया गया है। और दूसरी बात, सॉल्व एग्जाम्पल्स में से बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। उसकी 2 वजहें हैं, ज़्यादा डिटेल का टाइम नहीं है, नहीं तो लेक्चर तो मैं 1 घंटे का भी दे सकती हूँ। बट इसके लिए एक बात ध्यान रख लो कि सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स, कोई भी चैप्टर हो, ईजी हो, डिफ़िकल्ट हो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, do not leave even a single solved example। and to be more specific, इस सर्कल्स चैप्टर के ये तीनों सॉल्व्ड एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम PYQs डिस्कस करेंगे, आई विल शो यू हाउ मेनी टाइम्स दीज एग्जाम्पल्स हैव बीन रिपीटेड इन द बोर्ड एग्जाम्स। और 1 या 2 एग्जाम्पल तो आसान है। थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, अभी से थोड़ा सा डरा रही हूँ, ध्यान से कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 1 नाउ, प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे 2 सर्कल्स जिनका कॉमन सेंटर है और रेडियस डिफरेंट है। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, डायग्राम हमको एग्जाम्पल में दिया हुआ था, मैंने डायरेक्टली पिकअप कर लिया। नहीं भी दिया होता तो हमें मालूम है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे बनाए जाते हैं। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो अगर हम देखें कॉर्ड AB, कॉर्ड है लार्जर सर्कल का और AB टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल को, ठीक है। हमें प्रूव करना है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बाइसेक्टेड मतलब मुझे प्रूव करना है AP इज इक्वल टू PB। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि अगर ये आउटर सर्कल हमारा ये वाला टेंजेंट है इनर सर्कल के लिए, ये वाला कॉर्ड, अगर हमारा ये कॉर्ड AB अंदर वाले सर्कल को, छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है तो दिस टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमारा रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होने से यहाँ पर आ जाता है 90 डिग्री का एक एंगल। और 90 डिग्री का एंगल अगर आ जाता है तो दिस बिकम्स द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। नाउ दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल, तो वो बाइसेक्ट तो करेगा ही। तो दैट्स द थ्योरी है जिसको हम यूज़ करके आराम से कह सकते हैं दैट AP इज इक्वल टू PB। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये मैंने दिखा दिया है डिटेल, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर डायग्राम में ऑलरेडी सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। बट हमने इसको लिखना कैसे एग्जाम में, सिर्फ हमने एक OP को ज्वाइन किया है और उसके बाद प्रूफ में हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लेंगे टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा OP के, ये आ गया हमारा स्टेप 1। और वो क्यों हो जाएगा वो रिजल्ट लिखना नहीं भूलना है हमें, वो रिजल्ट आ गया। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को डेफिनेटली बाइसेक्ट कर देगा बिकॉज ऑफ द सेकंड प्रॉपर्टी। ये डिस्कस हम कर चुके हैं, इसको हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्कर्स के लिए आया हुआ है और 2 मार्क्स के लिए ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 मार्क्स में आया हुआ और कभी कभी तो 5 में भी आ गया है। 5 में आ जाए तो हमारा अच्छा लगा है, अदरवाइज 3 मार्क्स के लिए एक सूटेबल क्वेश्चन है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 बहुत 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 बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन से पहले भी और रैशनलाइजेशन के बाद भी। 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। इसका भी डायग्राम हमको दिया हुआ था, मैंने ड्रॉ कर दिया, नहीं भी होगा तो हम आराम से बना सकते हैं। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैसे क्वेश्चंस को प्रूव करना होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो वो 2 एंगल्स ऑलरेडी मार्क्ड है जिनके बारे में मुझे रिलेशनशिप फाइंड करना है। अगर नहीं मार्क्ड हो तो आप खुद मार्क कर लेना। एंगल PTQ हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला एंगल। और यहाँ पर जैसे एक एंगल बन रहा है हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये टेंजेंट सेगमेंट्स हमारी बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है हमारा एंगल OPQ। अब हम एक इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल OPQ को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारा एक 90 डिग्री एंगल बन जाता है। एंगल OPT इज़ 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री है तो OPQ कितना हो जाएगा,
90 माइनस दिस एंगल, ठीक है। इस थ्योरी को यूज़ करते हुए हम इस आंसर को बड़े आराम से लिख सकते हैं, बट अब इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मॉडल आंसर की तरह स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ताकि आपको ये भी पता चल जाए आता तो हमें है, लेकिन एग्जाम में सबसे छोटे तरीके से ज्योमेट्री के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। सो आई एम क्लियरिंग द स्लाइड हियर, थोड़ा सा नीट कर देते हैं और इसका फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने स्टार्ट किया सीधा, OP इज परपेंडिकुलर टू PT। कोई कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंस दीज आर द टेंजेंट्स, हमें ये दिया, कुछ नहीं। ज्योमेट्री में अगर गिवन पार्ट इतना डिटेल में दिया हुआ है, देयर इज़ नो नीड टू राइट गिवन, सीधा फर्स्ट रिजल्ट से स्टार्ट करो। मैंने सीधा लिखा OP इज परपेंडिकुलर, बट येस ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो लिखना बहुत ज़रूरी है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब तक तो ये थ्योरम लर्न हो गई होगी, अच्छे से लर्न हो गई होगी, ठीक है। ये हमको परपेंडिकुलर मिल गया। अब इस परपेंडिकुलर से दो एंगल्स कंबाइंड हैं, कौन कौन से, OPQ और QPT। मैंने लिख दिया, दोनों का सम हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें बाहर निकलना है, बाहर निकलना है मतलब हमें इसमें से कौन सा एंगल नहीं चाहिए, हमें एंगल QPT नहीं चाहिए, तो हम QPT को लिख लेते हैं OPQ के टर्म्स में। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किस एंगल को किसके टर्म्स में लिखना है। ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने रिवाइज कराया है कि जो हमें भगाना है उसका एक्सप्रेशन निकाल लो। मुझे इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी QPT नहीं चाहिए, मुझे OPQ चाहिए, तो मैंने इसको रख लिया और QPT का एक्सप्रेशन मैंने लिख कर रख लिया। अब QPT बन जाता है TPQ का पार्ट। TPQ का पार्ट मतलब एक ट्राइंगल का पार्ट जिसके अंदर TP इज इक्वल टू TQ। देखो बिल्कुल नीटली, पहले में मैंने थ्योरम 1 लगाई, स्टेटमेंट लिख दिया, दूसरे स्टेप में मैंने थ्योरम 2 लगाई, कोई कहानी नहीं, कंसिडर दिस दैट, कोई कुछ नहीं लिखना। T इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, सबको पता है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। आपको लिखना है TP इज इक्वल टू TQ, द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। थ्योरम लिख दी, रिजल्ट यूज कर लिया। इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि ये ट्राइंगल हमारा आइसोसेलिस है। अगर दो साइड्स बराबर हैं तो दो एंगल्स भी बराबर होंगे। ये हमने लगा दी तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बस अब हमने QPT और PQT बराबर हो गए, लेकिन हमने QPT का एक्सप्रेशन यहाँ पर निकाल के रखा है। बस इनको कंबाइन कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, दो बार हम इस एंगल को लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास OPQ आ गया। और द थर्ड एंगल इज दिस ओनली, और यही तो हमें चाहिए रिलेशनशिप में। तो सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तीनों एंगल्स का नाम लिखा, तीनों की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया। PTQ तो वैसा ही रहेगा और QPT को हमने रिप्लेस कर दिया इसके साथ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करोगे तो डेफिनेटली वही रिजल्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए। हो गया, ठीक है। सो दिस इज डन विद एग्जाम्पल 2। नाउ आई एम कमिंग टू दिस एग्जाम्पल नंबर 3। ओह, ये एज अ टीचर भी मुझे लगता है बाबा बच्चों को समझ आएगा कि नहीं आएगा। मैं थोड़ा खुद भी नर्वस हो जाती हूँ ऐसे क्वेश्चंस में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये इतना अच्छे से समझाऊँ कि आपको एग्जाम में एक बार में याद आ जाए कि क्या क्या करना है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स को दिमाग में बैठा के करते हैं। और अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ योर NCERT टेक्स्ट बुक। PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5। फिर से डायग्राम हमारा बुक में दिया हुआ था तो मैंने वैसा का वैसा यहाँ पर ले लिया है, नहीं तो हम इसको बना भी सकते हैं। PQ is a chord of length 8 of a circle of radius 5। द टेंजेंट्स एट P and Q। अब इन्होंने T नहीं लिया एक्सटर्नल पॉइंट, हमने क्या किया है, पहले कॉर्ड बनाया है और कॉर्ड बनाने के बाद वहाँ से हमने टेंजेंट्स बनाए हैं। बात वही है, सिर्फ कहने का एक डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर से वही हमारा T एक्सटर्नल पॉइंट ही है, लेकिन इसके अंदर हमने P और Q को प्रेफरेंस देते हुए कहा है कि PQ इज़ द कॉर्ड, उसके एंड पॉइंट से हम टेंजेंट्स बनाएंगे तो वो डेफिनेटली बाहर जाके मिलेंगे ही किसी ना किसी पॉइंट पे। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है लेंथ TP की। ये लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट T, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के 10 तरीके से पूछा जाएगा और हम एक ही तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नोटिस कर लेते हैं, ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। क्यों है, TP इक्वल टू TQ है, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट सेगमेंट्स आर इक्वल, तो ये हम डिक्लेयर कर देते हैं दैट दिस ट्राइंगल TPQ इज़ आइसोसेलिस। हो गया। अब अगर ये आइसोसेलिस है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट TO इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। मैं इसको पहले डिटेल में प्रूव करना सिखाती थी अपने बच्चों को, लेकिन मेरे बच्चों ने खुद मुझे दिखाया मैम इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं क्योंकि NCERT में यही स्टेटमेंट दिया हुआ है। आई पर्सनली डोंट लाइक इट, बट आपको जब ये लिबर्टी दी हुई है कि NCERT में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि अगर ये आइसोसेलिस है
तो TO विल बी द एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा और यहाँ पर वो परपेंडिकुलर एंगल आपको देगा, और परपेंडिकुलर देगा तो वो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड से मुझे PR इक्वल टू QR डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, मैं इसको 2 स्टेप में पहले प्रूव कराती थी, बट ये NCERT में ऑलरेडी दिया हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट, बट इसको लिखे बिना आप एज्यूम नहीं करोगे। ये स्टेटमेंट ठीक से दिमाग में बैठा लो। ट्राइंगल को आइसोसेलेस लिखने के बाद हम इसे लिख सकते हैं दैट TO विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। ठीक है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। अब हमें क्या मिल गया, अगर हमको ये मिल गया कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये एंगल 90 डिग्री आ गया, यहाँ पर ये एंगल 90 आ गया, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर है, तो इसने यहाँ पर इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स PR एंड RQ। ठीक है, अब ये अगर हम देखें राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज है 5 और एक परपेंडिकुलर है 4, तो डेफिनेटली ये आ जाता है 3 4 5, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसके साथ हम ये आंसर को कैसे लिखेंगे एग्जाम में, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। 90 डिग्री एंगल कैसे आया, 4 सेंटीमीटर कैसे आया, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से हमें आराम से मिल गया। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए OR को 3 निकाल के रख लिया। दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, और ये ठीक से आपने निकाल लिया। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। कुछ बच्चे इसको पाइथागोरस से करने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ अवॉइड। सिमिलैरिटी यहाँ बहुत आसानी से हमको हेल्प करती है, और नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो अब मैं बताने वाली हूँ, इसमें थोड़ा सा एक बार टाइम लगेगा। अगर आपको नहीं आता है तो बी हैप्पी अबाउट इट कि हम मैनेज कर लेंगे मैम। अगर नहीं आता है तो एक बार ध्यान से सुनो, बहुत सारे एप्लीकेशन क्वेश्चंस में भी आपको ये टेक्निक हेल्प करने वाली है। क्या है वो टेक्निक, हमने ये ट्राइंगल लिया है PTO, जिसके अंदर हमें 90 डिग्री एंगल मिल चुका है R पे। तो बेसिकली मैंने इस बड़े ट्राइंगल को 2 छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक यहाँ पर अब मैं ग्रीन और येलो यूज़ कर रही हूँ फॉर इजी रेफरेंस। मैंने 2 राइट, और ये दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स ही होंगे। क्यों होंगे ये दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री एंगल है ना, ये हम कर चुके हैं। और ये हमने साइड निकाल लिया था 3 सेंटीमीटर्स, और ये निकाल लिया था 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये मैंने डायग्राम में लिख दिया है। अब ये हमें कैसे हेल्प करेगा, अब अगर आप ग्रीन ट्राइंगल को देखो और येलो ट्राइंगल को देखो और बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल मतलब OPT। OPT में एंगल P इज़ अ राइट एंगल, बिकॉज ये हमारा रेडियस और टेंजेंट का एंगल है परपेंडिकुलर। अगर वो 90 है, मैं यहाँ पर x और यहाँ पर y लिख कर रख लेती हूँ, मतलब वो दोनों एंगल्स x प्लस y आर 90 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई 90 हो जाएंगे। अब अगर मैं ग्रीन ट्राइंगल में देखूं, ग्रीन ट्राइंगल में भी यहाँ पर एक 90 डिग्री है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे आ जाएगा x। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स ग्रीन और येलो के एंगल्स कौन कौन से हैं, x, y and 90. Obviously the two triangles are similar by double A criteria. तो मैंने ये भी 2 लाइनों में लिख दिया। डबल A criteria मतलब एक तो 90 था ही और एक और दूसरा एंगल हमने लिख दिया, ये दोनों बराबर है। राइट, अब ये आ गए हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स आ गए हैं तो प्रोपोर्शनल साइड्स तो आएंगी ही आएंगी। अब स्मार्टली हमें क्या निकालना है और हमें क्या दिया हुआ है। प्रोपोर्शन बनाने के लिए मुझे अगर एक वैल्यू निकालनी है तो बाकी 3 वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। बाकी 3 वैल्यूज़ मतलब मैं ग्रीन ट्राइंगल और येलो ट्राइंगल के साइड्स को प्रोपोर्शनली लिख लेती हूँ। मुझे सबसे पहले निकालना है TP, तो सबसे पहले तो हम TP को ले लेते हैं। अब TP इज़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ग्रीन ट्राइंगल। ठीक है, तो PT और TP इज़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ग्रीन ट्राइंगल, तो उसके साथ तो हाइपोटेन्यूज ऑफ द येलो ट्राइंगल ही आएगा। तो मैंने इसको फर्स्ट रेशियो बना लिया PT अपॉन OP, क्योंकि मुझे PT का वैल्यू डिटर्मिन करना है। अब ग्रीन ट्राइंगल में कौन सी वो साइड है जो हमको मालूम है, जो हमको मालूम है वो है PR। PR इज द साइड ऑपोजिट टू X। तो दिस साइड अगर हम लिखते हैं PR, तो X के ऑपोजिट साइड है यहाँ पर OR।
इसका इस तरीके से हमने एक प्रोपोर्शन बना लिया। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मैंने उन बच्चों के लिए एक्सप्लेन किया है जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। जिनको आता है वो तो ऑलरेडी इसको 2 मिनट में सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन जिसको नहीं आता है बेटा, प्लीज़ यूज़ सिमिलैरिटी। इसको समझने में एक बार टाइम लगेगा, एक बार मेहनत करोगे, बट ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आई विल गेट 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स दैट विल बी सिमिलर टू ईच अदर, और उससे ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। मुझे पी टी का वैल्यू निकालना है, तो मैंने ये फर्स्ट 2 को ले लिया। पी टी का वैल्यू निकालना है, ओ पी का वैल्यू 5 है, पी आर का वैल्यू 4 है, और ओ आर का वैल्यू 3 है। तो अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू पी टी का आ जाता है बड़े आराम से 20/3 सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आता है, और मुझे ऐसा लगता है ये आ सकता है। ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छे से कर लो, और इसी के बेस पर कुछ और एप्लीकेशन क्वेश्चंस इन द CBSE PYQs। तो दिस कंप्लीट्स टिल एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसके बाद हमारी बची है सिर्फ एक्सरसाइज 10.2। ओके।